हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए, आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं ये कई राज्यों में जो होने वाले उपचुनाव हैं, बहुत सारी सीटें खाली हैं, उनकी बात करने वाले हैं। आज हम जितने भी उपचुनाव होने वाले हैं सारे राज्यों का, उन सबको मिलाकर के आज यहाँ पे ओपिनियन पोल बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटें खाली है। वहीं बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में विधानसभा की 13 सीटें खाली हैं जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और तीसरा राज्य जो गुजरात है, यहाँ पर 10 सीट विधानसभा में खाली है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 3 सीटें खाली हैं जिस पर उपचुनाव होने वाला है। उड़ीसा के अंदर 2 सीटें खाली हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 2 सीट खाली है। वहीं हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के अंदर भी विधानसभा की 2 सीटें खाली हैं जिस पर उपचुनाव होने वाला है। हरियाणा में 1 सीट, छत्तीसगढ़ में 1 सीट और तेलंगाना में 1 सीट विधानसभा की रिक्त है जिस पर उपचुनाव होना है। तो इन्हीं राज्यों के राज्य वाइज हम लोग देखेंगे और आपको बताएंगे कि किस राज्य में कौन सी पार्टी जीत सकती है। हम बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो ख़त्म कर देंगे और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे हम बता देंगे। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि छोटे छोटे वीडियोज़ बनाया जाए, 10 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। मध्य प्रदेश में जो 27 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, इसमें से 25 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था, यानी दल बदल कर लिया था, जिसके कारण दल बदल कानून के कारण उनकी सदस्यता चली गई और वहां पे उपचुनाव हो रहा है। तो देखिए, इन 27 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने वाला है, गहमा-गहमी शुरू हो गई है और पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। कई पार्टी ने घोषणा कर दी है। अभी जो मेन बड़ी पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनमें से बीजेपी का तो लगभग तय माना जा रहा है कि जो विधायक जो है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी जो है कि अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। तो चलिए हम बता दें कि 27 सीटों में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो हमारे इस ओपिनियन पोल के अनुसार 27 सीटों में अभी कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है और 27 सीटों में कांग्रेस पार्टी करीब 15 सीटों पर जो है कि जीत हासिल कर सकती है। वहीं हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को जो है कि यहाँ पे 5 सीटें मिल सकती हैं। और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में, यानी बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और कम से कम 6 सीटें ऐसी है जहां पे कड़ी टक्कर है। कुछ भी कहना मुश्किल है 6 सीटों पर कि कौन सी पार्टी उन 6 सीटों पर जीत सकती है। वहां पे बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, इन सबके बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, यानी 6 सीटों पर अभी भी कुछ कहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हम दूसरे राज्य की चर्चा करें तो दूसरा राज्य है मणिपुर। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी बहुत सारे सीटें खाली है। लगभग 13 विधानसभा की सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होने वाला है। तो देखिए, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में कांग्रेस, बीजेपी, एनपीपी और एनपीएफ के बीच जो है कि चुनावी जंग होगी। अगर इसमें हम बात करें बीजेपी और उसके सहयोगियों की, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिला करके यहाँ पे 5 सीटें मिल सकती है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इसमें बीजेपी को 3 और 1 एनपीपी और 1 एनपीएफ के खाते में जा सकती है। तो कुल मिला के बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 5 सीटें। और वहीं हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को इन 13 सीटों में से 8 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि 10 सीटें पहले कांग्रेस पार्टी के ही खाते में थी। तो कुल मिलाकर 13 सीटों में से कांग्रेस को 10 सीटें और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 5 सीटें मिल सकती हैं। तीसरे राज्य की बात करें जहां पे उपचुनाव होने वाला है, तो ये है गुजरात। गुजरात के अंदर लगभग 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जहां 10 सीटें खाली हैं। और इन 10 सीटों में बात करें कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि गुजरात में भी दल बदल हुआ था। राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे विधायकों ने जो है कि दल बदल किया, विधायकी पद से इस्तीफा दिया। तो और 1-2 सीटें पहले से ही रिक्त थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 सीटें खाली हैं। और 10 सीटों में बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। यानी यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। उसका कारण ये है कि ये जितनी सीटें हैं सब कांग्रेस के खाते की सीटें, यानी यहाँ पे कांग्रेस जीती हुई थी, लेकिन विधायकों ने जो है कि सत्ता पलट किया, मतलब दल बदल किया। इसके कारण जो है कि ये यहाँ पे स्थिति ये उत्पन्न हुई। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे 8 विधानसभा की सीटें हैं जो अभी रिक्त हैं, जिन पर चुनाव होने वाला है। इन 8 विधानसभा चुनाव में बात करें कौन सी पार्टी को सफलता मिलेगी, कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत पाएगी, तो यहाँ पे जो सत्ताधारी वर्तमान में पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटों पे, यानी 8 सीटों में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ समाजवादी पार्टी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बीएसपी के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी हम इन 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट और समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक में भी विधानसभा की 3 सीटें हैं जो खाली हैं, जिन पर उपचुनाव होने वाला है, और वहां पर भी दल बदल के कारण ही ये सभी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो कर्नाटक की 3 सीटों में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। हाँ, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर मजबूत है। यानी कर्नाटक की 3 सीटों में 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी ले जा सकती है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में विधानसभा की 2 सीटें खाली हैं, बालासोर और तिरतोल। और इन दोनों की बात करें तो बालासोर सीट पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच जो है कि कड़ी टक्कर होगी, और वहीं तिरतोल जो है कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल जीतने में कामयाब होगी। फिर भी बालासोर वाली सीट पर भी यहाँ पे बीजेडी का पलड़ा भारी है। तो कुल मिलाकर अगर हम उड़ीसा की बात करें तो 2 सीटें बीजेडी के खाते में और बीजेपी के खाते में 0 सीट आ सकती है। हालांकि 1 सीट पर वहाँ कड़ी टक्कर है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है झारखंड। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। जेएमएम और कांग्रेस यानी की सरकार है, वहाँ गठबंधन में सरकार चल रही है। 2 सीटें हैं जो खाली हुई हैं, एक दुमका की सीट है और दूसरा जो है कि बेरमो की सीट है। दुमका और बेरमो और 2 सीटें खाली हैं। और अगर हम बात करें कौन सी पार्टी जीतेगी तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम दोनों का गठबंधन है। 1 सीट पर जो है कि जेएमएम जीत सकती है और दूसरे सीट पर कांग्रेस जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं लग रही है। यानी अगर हम 2 सीटों की बात करें तो दोनों सीटों में 1 सीट जेएमएम और 1 सीट कांग्रेस यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी इनका गठबंधन दोनों सीटों पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट की बात करें तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में विधानसभा की 2 सीटें हैं जो खाली हैं, जिन पर उपचुनाव होने वाला है, यानी बाई इलेक्शन होने वाला है। इन दोनों सीटों में बात करें तो इसमें 1 सीट ऐसी है साउदर्न अंगामी की, जो है कि एनडीपीपी के खाते में जा सकती है, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो है एनडीपीपी, इसके खाते में जा सकती है। वहीं हम दूसरी सीट की बात करें पुंगरो किफायर की, तो पुंगरो किफायर जो विधानसभा है ये एनपीएफ के खाते में जा सकती है, यानी नागा पीपल्स फ्रंट इस पर जीत हासिल कर सकती है। यानी 2 में से 1 सीट एनडीपीपी के और 1 सीट जो है कि एनपीएफ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है हरियाणा की। हरियाणा में 1 सीट पर उपचुनाव होने वाला है बड़ौदा विधानसभा के अंदर, और ये सीट जो है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कड़ मानी जाने वाली सीट है। तो इस पर बात करें कौन जीतेगा तो यहाँ पे देखिए जो मेन टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो बड़ौदा की सीट जो है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में है, यानी बड़ौदा की सीट हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, और ये सीट पहले भी कांग्रेस पार्टी के ही खाते में थी। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पर उपचुनाव होने वाला है। और हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो ये सीट है मरवाही सीट है। मरवाही सीट जो है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के कारण खाली हुई है, और यहाँ पर जो मेन लड़ाई है, प्रमुख लड़ाई जो है कि वो कांग्रेस पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और अजीत जोगी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बीच है। और यहाँ पे पलड़ा अभी जो है कि जो मजबूत है वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का है। यहाँ से उनके बेटे अमित जोगी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर होगी कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बीच। तो ये सीट जो है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जीत सकती है, यानी अजीत जोगी की पार्टी ये सीट जीत सकती है। वहीं हम अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है तेलंगाना की। तेलंगाना में विधानसभा की 1 सीट खाली है,
दुबक की, जहाँ पे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बाई इलेक्शन होने वाला है। तो तेलंगाना की इस सीट पर जो मेन लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी, टीआरएस और कांग्रेस के बीच है। तीनों के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में जो है कि अभी जीत जो है कि टीआरएस की दिखाई दे रही है, यानी टीआरएस दुबक की सीट जीत सकती है। तो कुल मिलाकर ये 11 राज्यों के हमने उपचुनाव जो होने वाले हैं, उन सारे उपचुनाव के हमने आपको ओपिनियन पोल बताएं। आपकी अपनी क्या राय है इन 11 राज्यों में कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर बढ़त में, ये सारी बातें आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट में आपका जवाब देंगे, आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।